छोटी छोटी गलतियों पर अल्लाह निशानदही फरमाते हैं। ये दुनिया का भी दस्तूर है कि अगर आदमी को जिससे मोहब्बत हो जाए, जिससे ताल्लुक़ हो जाए, तो हर ऐसी चीज़ से अपने मुहिब को रोकता है जिससे उनको नुकसान हो। वो नहीं चाहता है कि मेरा महबूब कोई ऐसी गलती कर जाए और दुनिया वाले उस पर उंगलियां उठाए। तो अल्लाह के सबसे करीब, अल्लाह के सबसे लाडले, अल्लाह के सबसे चहीते पैगंबर हमारे और आपके नबी इमामुल अंबिया काली कमली वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब इतने करीब अल्लाह के हैं तो अल्लाह कैसे चाहेगा कि मेरे नबी को दुनिया वाले उंगली उठाकर कहें कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा। इसलिए हर छोटी बड़ी गलतियों पर निशानदेही फरमा करके उसकी इस्लाह फरमा देते थे और उम्मत को ये पैगाम देते थे कि जिस तरह मैं अपने नबी की इस्लाह करता हूँ, ऐ उसके पैरोकारों तुम भी उसी के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करो। अगर कामयाबी के रास्ते पर चलना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हमारा ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज के मुताबिक गुजरे, तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से दिया जाता है और अल्लाह के नबी ने जो तुम्हें पैगाम देता है, उस पैगाम पर चलना शुरू कर दो, तुम्हारी कामयाबी उसी में है। और अगर एक कदम भी तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जी के खिलाफ चले, उसके रास्ते के बताए हुए रास्ते से अलग रास्ते को इख्तियार किए, अल्लाह फरमाता है कि उस आदमी के बारे में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं कि मैं उसको जहन्नम में डालूंगा या जन्नत में डालूंगा। और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हैं, अल्लाह फरमाता है कि उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ कि उसको जन्नत के अंदर दाखिल कराऊंगा। तो आज मैंने जो कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत फरमाई, इसके अंदर मैं दो चीज़ें बयान करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ इंशाअल्लाह और लफ्ज़ माशाअल्लाह, ये दो जो जुमले हैं कुरान करीम की, ये बहुत बरकत और अजीम दौलत है जो मुसलमानों को और इससे पहले नबियों को भी अल्लाह ने अता फरमाई। ये लफ्ज़ इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो तोहफ़ा है हम उम्मत मुहम्मदिया के लिए कि जब हम किसी काम के लिए इंशाअल्लाह कह देते हैं कि इंशाअल्लाह हम फना काम कर देंगे, तो आप उसके अंदर मेहनत करें या न करें, अल्लाह आपकी गैबी मदद ज़रूर फरमाते हैं। और अगर हम उस पर इंशाअल्लाह नहीं कहते हैं, चाहे आप दिन रात एक कर दें, आप अपनी पूरी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपनी ज़िंदगी लगा दें उस काम की कोशिश में, अगर इंशाअल्लाह नहीं कहे, अल्लाह फरमाता है कि उसके काम को मैं बनने नहीं दूंगा, बिगाड़ूंगा, बनने नहीं देंगे। चाहे आप दुनिया की सारी दौलत को उस काम के लिए सर्फ कर दे, अल्लाह फरमाता है कि उसके काम को बनने नहीं दूंगा। अगर बन भी जाएगा तो किसी न किसी उसके काम को मैं नुकसान भी पहुंचाऊंगा। और अगर तुम लफ्ज़ इंशाअल्लाह कहकर कह दिए कि इंशाअल्लाह मैं फना काम करना चाहता हूं, तो अल्लाह फरमाता है कि तुम मेहनत कम करोगे, मेरी मदद ज़्यादा तुम्हारे साथ शामिल हाल होगी। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत दिए कुफ़ार और मुशरिकीन को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे ख़ानदान वालों को बुला करके एक अल्लाह की तौहीद की दावत दी कि लोगों पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब तुम हो जाओगे। तो मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तिहान के लिए
उनकी आजमाइश के लिए यहूद के बड़े बड़े उलमा के पास पहुँचे। एक रिवायत में है कि यहूद के उलमा खुद कुफ्फार और मुशरिकीन के पास आए कि तुम्हारे कुरैश ख़ानदान में जो एक मोहम्मद नाम का शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा करता है, अगर वो सच्चे नबी हैं, वाकई वह अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं, तो मैं तुम्हें इम्तिहान के लिए एक नुस्खा देता हूँ, इम्तिहान और आजमाइश के लिए एक फार्मूला बताता हूँ। अगर वो नबी तुम्हारे इस सवाल और जवाब में कामयाब हो जाता है, तुम्हें मैं जो सवाल दूंगा, जो पर्चा तैयार करके दूंगा, अगर उस पर्चे में ये मोहम्मद नाम का शख्स अगर कामयाब हो जाता है तो समझ लेना कि यही आखिरी अल्लाह के पैगंबर है, अगर इसके अंदर वो नाकाम होता है तो समझ लेना झूठा है। क्योंकि एक ऐसा सवाल था जो बड़े बड़े यहूद के उलमा थे, तौरात और इंजील के जानने वाले थे, उनको ही ये वाक़या मालूम था, बाकी आम लोगों को किसी को ये वाक़या का मालूम नहीं था। क्योंकि हज़ारों साल पहले का वाक़या, हज़ारों साल का ज़माना गुज़रने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उसके बाद ये सवाल को खड़ा करना, उनके बारे में पूछना कि अगर ये सवाल के जवाबात दे देते हैं तो सच मान लेना, क्योंकि जो अल्लाह के नबी होते हैं, अल्लाह वही के ज़रिए से इन सवालों का जवाब अल्लाह अपने नबी को बता देते हैं, वरना आम इंसानों को इनका मालूम भी नहीं है। कुफार मुशरिकीन खुश हुए कि मज़ा आ गया, अब जो हमारे बाप दादाओं के दीन को झुटला रहे थे, अब तो उनको फंसाने का, अपने कब्ज़े में लेने का एक अच्छा मौका मिला है। जो हमारे माबूदों को बुरा भला कहते थे, अब हम उनकी माबूद को बुरा भला कहेंगे, अब हम उनको झूठा साबित करेंगे। अगर ये जवाब ना दें तो हम उनको अपनी गिरफ्त में लेकर उनकी अच्छी पकड़ करेंगे। अब सवाल क्या था, कुरान उसका बताता है कि सवाल क्या किया। कुरान ने इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने बता दिया कि मेरे नबी से जब एक कुफ़ार और मुशरिकीन और यहूद ज़माना जो आए थे कि फ़ना फ़ना सवाल हमसे तुमसे पूछना चाहते हैं, इनका जवाब देना है आपको। जब बहुत बड़ा एक वफ़द आया, उनके एक बहुत बड़ी जमात आई कि हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं, इनका जवाब आपको देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कुफ़ार और मुशरिकीन भी आए और यहूद के बड़े बड़े आलिम भी आए। कहा कि ये बताइए कि अस्हाब कहफ का वाक़या क्या है, अस्हाब कहफ कौन थे, कितने थे, उनकी तादाद क्या थी और उनका कुत्ते का क्या हाल था। आम लोगों को मालूम नहीं। फिर दूसरा सवाल ये था कि ज़ुल्क़रनैन के बारे में बताइए कि वो कैसा बादशाह था, कहाँ तक उनकी हुकूमत पहुँची थी, किस तरह उन्होंने हुकूमत की। और तीसरा सवाल ये था कि रूह के बारे में बताएं कि रूह क्या चीज़ है। अल्लाह के नबी को भी मालूम नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, कल बतला दूंगा। वो जो जमात आई थी, वो तो वफ्द आया था कुफ़ार और मुशरिकीन के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिहान लेने के, हमारे नबी को भी मालूम नहीं था कि अस्हाब कहफ कौन है, रूह क्या चीज़ है, ज़ुल्क़रनैन कौन बादशाह, नहीं मालूम था। अल्लाह के नबी ने सीधा क्या कह दिया, कल बतला दूंगा। अल्लाह की मशीयत को शामिल नहीं किया। अल्लाह के नबी को यकीन था कि आज कुफ़ार मुशरिकीन से मैं वादा करता हूँ, रात में वही आएगी, जिब्राइल अमीन आसमान से अल्लाह के पास से आएंगे और मुझे सारे वाक़यात की तफसील बतला देंगे, मैं बतला दूंगा इनको। 15 दिन हो गए, वही का ज़माना बंद, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए नहीं। कुफ़ार और मुशरिकीन ताना देने लगे, ओ देखो बड़े बड़े दावे करने वाले, अल्लाह का दावा करने वाले, देखो तुम्हारा अल्लाह ने तुमको छोड़ दिया, तुम्हारे अल्लाह ने तुमको भूल गया। 15 दिन हो गए, अभी तक तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हम तो समझते हैं कि जिस अल्लाह की तरफ तुम हमें बुलाते हो उस अल्लाह को छोड़ो, आओ हमारे माबूदों के पास आ जाओ। क्योंकि
15 दिन हो गए, जबकि तुमने हमसे वादा किया था कि हम सुबह ही इसका जवाब दे देंगे। ये 15 दिन का ज़माना गुजर गया। अल्लाह के नबी अब परेशान, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि ये क्या हो गया, मेरे पास वही क्यों नहीं आ रही, अल्लाह की तरफ से पैगाम क्यों नहीं आ रहा है, मैं कैसे इन सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम। जब 15 दिन का ज़माना गुजरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प और रोने लगे। एक चीज़ है, अल्लाह हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, हर चीज़ अल्लाह को गवारा है, लेकिन अल्लाह को मेरे नबी के आंसू गवारा नहीं। मेरे नबी के आंसू गिरे और अल्लाह ये बर्दाश्त कर ले। अल्लाह कहता है, कसम मेरे अर्श अजीम की, जब मेरे नबी के आंसू के कतरे आंसुओं से गिरते हैं ज़मीन पर तो मेरा अर्श कांपने लगता है, मेरा अर्श हिलने लगता है, मेरे अर्श के अंदर एक भूचाल आ जाता है कि मेरे नबी के मुबारक आंखों से आंसू के कतरे ज़मीन पर गिर रहे हैं। मेरे नबी तड़पते हैं और मैं अपने नबी को तड़पता हुआ छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने ये कायनात ही सजाया तो इसी नबी के लिए सजाया, और इसी नबी को मैं तड़पता हुआ छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ने फरमा दिया, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए मेरे नबी, मैं कसम खाकर कहता हूँ सूरज की, मैं कसम खाकर कहता हूँ चाश्त के वक्त की, मैं कसम खाकर कहता हूँ सारी दुनिया की, ए अल्लाह के नबी, तेरा रब तुझे छोड़ने वाला नहीं, तेरा रब तुझे बेसहारा नहीं करने वाला, तेरा रब तो तेरे साथ है। लेकिन ए मेरे नबी, एक गलती हो गई तुमसे, एक चूक हो गई, जिसको कुरान ने बयान फरमाया, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और फरमा दिया, ओ काली कमले वाले, ओ इमामुल अंबिया, ओ मेरे नबी, ओ मेरे चहीते और लाडले नबी, तेरा रब तुझे अकेला नहीं छोड़ने वाला, तेरा रब कभी तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। इसलिए ए मेरे नबी, जब कोई भी आपसे कोई सवाल करे, कोई चीज़ पूछे, तो यह न कह दो कि मैं कल बता दूंगा, बल्कि उनके साथ यह कह दो इंशाअल्लाह ताला मैं कल इसका जवाब दे दूंगा। ए मेरे नबी, आप अपने ऊपर क्यों एतमाद कर लिए, बल्कि आपको यह कहना था कि इंशाअल्लाह कल मैं इसका जवाब दूंगा। क्या फरमाया, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। आपने ये कैसे कह दिया कि मैं कल कह दूंगा, बल्कि आपको तो ये कहना था इंशाअल्लाह कल मैं इसका जवाब दे दूंगा। जब इंशाअल्लाह कहते तो आप रात में आराम से सोते रहते, आपका रब आसमान से जिब्राईल को भेजते आपके पर्चे को हल करने के लिए, आपके सवालात को हल करने के लिए। आपको मशक्क़त की ज़रूरत नहीं थी, आपको परेशानियां भी उठाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। 15 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल करके भेज दिया और पूरे सूरह कहफ के ऊपर एक सूरत ही नाजिल कर दी कि लो मेरे नबी, ये जो कुफ़ार और मुशरिकीन आपसे पूछते हैं अस्हाब कहफ के बारे में, पूरी खोल करके दास्तान बयान कर दीजिए, ऐसे तौर पर बयान कर दीजिए कि यहूद के उलमा को भी मालूम नहीं। इतने तफसील के साथ मैं इस वाक़े को बयान कर रहा हूँ कि जो इसकी तफसील में तौरात और इंजील और ज़बूर में भी नहीं बयान किया। पूरी तफसील खोल करके बयान कर दिया कि अस्हाब कहफ कितने थे, उनके कुत्ते का क्या हाल था, रूह क्या चीज़ थी, जुल्करनैन क्या बादशाह था। सारा वाक़या बयान कर दिया। ये वाक़या का तफसीर बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। मुझे अभी बात करना सिर्फ लफ्ज़ इंशाअल्लाह पर, लफ्ज़ इंशाअल्लाह और लफ्ज़ माशाअल्लाह, इस दो चीज़ों पर बात करनी है। अस्हाब कहफ का अगर वाक़या छेड़ दिया तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, फिर भी वाक़या पूरा नहीं हुआ। इसको इंशाअल्लाह आइंदा सुनाऊंगा कभी। लेकिन अल्लाह के नबी को अल्लाह की तरफ से डांट आई। अल्लाह के नबी, कभी भी ये मत कहना
कि मैं कल कर दूंगा, बल्कि अल्लाह की मशीयत को उस काम के साथ शामिल कर लेना। इसलिए मेरे मुसलमान मर्दों और औरतों, आप जो भी काम करना चाहे, आप चाहे अपने घर बनाना चाहे, आप अपने तिजारत करना चाहें, आप कोई भी काम करना चाहे, उसमें सबसे पहले कहिए कि इंशाअल्लाह मैं ये काम करूँगा। ये ना कहो कि मेरे पास माल है, दौलत है, मैं कर दूंगा, अल्लाह की मशीयत की क्या भी ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर मैं आगे और एक वाक़या सुनाऊंगा आपको। तो अल्लाह पूरे गरज के साथ 15 दिन तक अल्लाह के नबी को तड़पता हुआ छोड़ दिए, जबकि अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी जब तड़पते हैं तो मेरा अर्श हिलता है। ऐसे चहीते नबी को अल्लाह ने तड़पता हुआ छोड़ दिया। क्यों? ताकि उम्मत को ये पैगाम मिले, उम्मत को ये सबक मिले कि जब अल्लाह अपने नबियों को तड़पा सकता है तो हम कौन से खेत की मूली हैं। हम तो गुनहगार हैं, रातों दिन हमारी गुनाहों में गुजरते हैं। अगर हम अपने बलबूते पर, अपने आप पर घमंड और तकब्बुर में आकर कहेंगे मैं कर दूंगा, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। आप जितनी भी कोशिश करें, अगर अल्लाह की मशीयत उसके अंदर, अल्लाह की मदद उसके अंदर शामिल हाल ना हो, कसम अल्लाह की आप नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी लंबी फरमाते हैं कि मेरे भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसको अल्लाह ने बादशाहत भी दी, हुकूमत भी दी थी, बहुत बड़े बादशाह थे, और उनकी जो थी 90 बीवी थी, 90 बीवियां थी। अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी को जो ताकत मिलती है 100 मर्दों के बराबर अल्लाह एक नबी को ताकत देते हैं हमारे। तो उनकी 90 बीवियां थी। एक दिन उन्होंने इरादा किया कि आज की रात मैं अपने तमाम बीवियों के पास जाऊंगा, उनसे मुबाशरत करूंगा, और उनसे जो मेरे 90 बच्चे पैदा होंगे और उन तमाम को घुड़सवार बनाऊंगा, तलवारबाजी सिखाऊंगा, और उनको जिहाद के लिए मैं वफ़ कर दूंगा। उन बच्चों को मैं अपने पास नहीं रखूंगा, बल्कि अलाए कलिमतुल्लाह के लिए उन बच्चों को मैं अल्लाह के रास्ते में वक़्फ कर दूंगा। इतना कहा, लेकिन इंशाअल्लाह भूल गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इरादे के मुताबिक एक रात में अपने तमाम बीवियों से जाकर मिलते हैं। तमाम बीवियों से मिलने के बाद उन 90 बीवियों के अंदर सिर्फ एक बीवी हामिला हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहा ऐ अल्लाह के नबी सुलेमान, आप इंशाअल्लाह कह लीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचा कि दिल के अंदर तो मैं इंशाअल्लाह कह चुका हूँ, ज़बान से कहने की क्या ज़रूरत, ज़बान से अदा नहीं किया। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में यह बात थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो मुझे इंशाअल्लाह कहने के बारे में कह रहा है, मैं तो दिल के अंदर इरादा कर चुका हूँ, ज़बान से अदा करने की क्या ज़रूरत। ज़बान से अदा नहीं किए। चुनांचे 9 महीने गुजरने के बाद एक बीवी हामिला हुई, और जब 9 महीने के बाद वो बीवियाँ बच्चा जनी, तो वो भी बच्चा अधमरा, आधा जिस्म पूरा और आधा अधूरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश के मेरे भाई सुलेमान अगर इंशाअल्लाह कह लेते तो उसी रात अल्लाह 90 बीवियों को हामिला करता और उन तमाम बीवियों से एक मर्द मुजाहिद को पैदा करता, जो सहसवार होता, जो तलवारबाजी में महारत रखता। लेकिन इंशाअल्लाह न कहने की वजह से बच्चा जो दिया भी अल्लाह एक बीवी को दिया तो वो भी अधमरा दिया, आधा जिस्म मुकम्मल हुआ, आधा अधूरा रहा, ऐसे बच्चे को दिया। इसलिए कुरान में फरमाया, वलक़द फ़तन्ना सुलैमाना व अलक़ैना अला कुर्सिही जसदन सुम्मा अनाब। जब अधमरा बच्चा पैदा हुआ, अधूरा बच्चा पैदा हुआ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को होश आ गया, अरे ये मैंने क्या किया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे बार बार ये कहते थे, ए अल्लाह के नबी ज़बान से अदा करो इंशाअल्लाह,
लेकिन मैंने अदा नहीं किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की। फ़ौरन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और फरमाया वलक़द फ़तन्ना सुलैमाना व अलक़ैना अला कुर्सिही जसदन सुम्मा अनाब। ए अल्लाह, मैं तो ख़तावार हूँ, तेरी ताकत है, तेरी ही मशीयत असल मशीयत है। अगर तेरी मदद शामिल हाल ना हो तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई पावरफुल आदमी, चाहे वो नबी हो या बादशाह हो, कैसे भी आदमी हो, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे मुसलमान मर्दों और औरतों, हमें हर चीज़ के अंदर इंशाअल्लाह कहना ज़रूरी है। अगर नहीं कहेंगे तो हम हमेशा अपने काम में नुकसान उठाएंगे, हमेशा हमारे कारोबार में, हमारी ज़मीन और जायदाद में कुछ न कुछ नुक्स आता रहेगा, कुछ न कुछ दुश्मनियाँ आती रहेगी, कुछ न कुछ उसके अंदर फाल आता रहेगा, क्योंकि इंशाअल्लाह न कहने की वजह से उसमें अल्लाह की मदद शामिल नहीं होती है। इसलिए जो भी काम करे इंशाअल्लाह को ज़रूर दाखिल कर ले। जैसा कि एक वाक़या है, वाक़या ये है, एक लतीफ़ा है, बुज़ुर्गों ने लिखा है कि एक आदमी अपने जेब में पैसा रख करके घोड़ा खरीदने के लिए मार्केट में जा रहा था। सामने से एक आदमी मिला, फरमाया भाई कहाँ जा रहे हो? कहा घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। कहा इंशाअल्लाह कह लो भाई। अरे मुझे इंशाअल्लाह कहने की क्या ज़रूरत, इसमें अल्लाह की मशीयत की क्या ज़रूरत है? मेरे जेब में पैसे हैं, बाज़ार में घोड़ा है, जेब से पैसा निकालूंगा, घोड़ा पसंद करूंगा, बाज़ार से ख़रीद करके लेके आ जाऊंगा, इसमें अल्लाह की मशीयत की क्या? पैसा नहीं रहता तब जाकर इंशाअल्लाह कहता कि अल्लाह चाहते तो ले लेता मैं घोड़ा खरीद करके। चुनांचे वो बड़े अकड़ते हुए, घूमते हुए, झूलते हुए बाज़ार गए। बाज़ार के जो अंदर जो आला नस्ल के घोड़े थे उनको पसंद किया। पसंद करने के बाद सौदा हो गया। सौदा होने के बाद जब घोड़े वाले ने इनको घोड़ा इनके हाथ में थमा दिया, कहा कि मेरा पैसा लाओ भाई। अब जेब में जो हाथ डाल रहे हैं, बाबू साहब का जेब कतरा ने पहले ही जेब काट लिया, जेब साफ हो गया। हाथ पर हाथ मारते वक्त बाजार से वापस आ रहे। जब बाजार से वापस आ रहे तो वही आदमी फिर सामने मिल गया। कहा भाई कैसे घोड़ा खरीदे, हमें भी कुछ घोड़े की शक्ल दिखा दो, कितने खूबसूरत घोड़ा खरीद कर ले, क्योंकि तुम तो बहुत अकड़ से जा रहे थे, मेरे पास पैसा है, क्या मैं बेहतरीन घोड़ा खरीद करके लाऊंगा जो आला किस्म के, आला नस्ल के घोड़े होंगे। जब वो आदमी ने कहा कि घोड़ा कहाँ है, तो अब वो आदमी क्या करे? कहा भाई क्या बताऊं, इंशाअल्लाह मैं बाजार गया, इंशाअल्लाह मैंने बाजार में जाकर घोड़े को पसंद किया, इंशाअल्लाह मैंने घोड़ा खरीदना चाहा, इंशाअल्लाह मेरे जेब कतरे ने जेब काट करके हाथ साफ कर दिया, इंशाअल्लाह मैंने घोड़ा नहीं खरीद सका। अब सारी जगह इंशाअल्लाह लगा रहा। क्या कह रहा? घोड़ा, इंशाअल्लाह मैं गया बाजार में, इंशाअल्लाह मैंने घोड़ा भी पसंद किया, इंशाअल्लाह मैं घोड़ा अपने हाथ में लिया, इंशाअल्लाह मैं पैसा देने के लिए जेब में हाथ डाला, इंशाअल्लाह जेब काटने वाले ने मेरे जेब काट करके पैसा ले गया, इंशाअल्लाह मैं बाजार से वापस आ रहा हूँ, इंशाअल्लाह मैंने घोड़ा नहीं खरीद सका। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे भाई कसम अल्लाह की, अगर ये इंशाअल्लाह तू पहले कह लेता तो आज तेरे हाथ में घोड़े की लगाम होती, घोड़ा लेकर खुश व खुर्रम तू घर वापस आता। वही हाल आज हमारा है कि हम अल्लाह की मशीयत को शामिल नहीं करते हैं, अपने आप पर खुद एतमाद कर लेते हैं। तो अगर हम अपने आप पर एतमाद कर लेंगे तो फिर उस घोड़े खरीदने वाले का हाल और हमारा हाल एक जैसा हो गया। फिर हम अगर इंशाअल्लाह कहेंगे भी तो वो इंशाअल्लाह हमारा कामयाब नहीं होगा, फ़ायदा मंद नहीं होगा। इसलिए हमारे काम बिगड़ने से पहले काम को सुधार करके अल्लाह की मशीयत को, अल्लाह की मदद को उसके अंदर शामिल कर लो, फिर दुनिया की कोई ताकत आपके काम को नहीं बिगाड़ सकती। दुनिया के कोई भी आदमी अगर आपके काम के अंदर रोड़ा डालना चाहे, अटकाना चाहे, तो फिर नहीं कर सकती। जिस काम को अल्लाह बनाना चाहे दुनिया वाले जितने बिगाड़ना चाहे नहीं बिगाड़ सकते, और जिस काम को अल्लाह बिगाड़ना चाहे दुनिया वाले, दुनिया की सारी ताकत मिलकर उनकर बनाना चाहे तो नहीं बना सकते। इसलिए
अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे बंदो, लफ्ज़ इंशाअल्लाह कहने के साथ साथ अगर तुम्हें अल्लाह वो नेमत दे देता है, मिसाल के तौर पर हम एक चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं और इंशाअल्लाह के बदौलत वो चीज़ हमें मिल गई, तो अब अगर कोई आदमी हमें ये पूछे कि माशाअल्लाह तूने ये चीज़ अच्छा किया, ये चीज़ तूने कैसे लिया, तो फ़ौरन हमारी ज़बान पर यह कहना कि माशाअल्लाह अल्लाह की मदद से हमने ये चीज़ को हासिल कर लिया, अल्लाह की नेमत को मैंने हासिल कर लिया। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी किसी चीज़ को हासिल कर लेता है और कोई चीज़ उसके बारे में सवाल करता है, तो उसके सवाल में जो आदमी ये कह देता है कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया कि अगर वो आदमी उस पर गलत निगाह डालना भी चाहे, उस काम को बिगाड़ना चाहे, तो अल्लाह तबारक व ताला उस काम को बिगड़ने नहीं देंगे। उसकी नज़र बद से, उनकी बुरी नज़र से ये माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने की बदौलत अल्लाह उस काम को, उस दौलत को, उस नेमत को हिफाजत कर देते हैं। उनके मुहाफिज खुद अल्लाह बन जाते हैं। कोई बुरी निगाह रखना भी चाहे तो उसकी बुरी निगाह उस पर असर अंदाज नहीं हो सकती। इसलिए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बच्चे को देखते थे, अगर वो बच्चा खूबसूरत लगता था तो फ़ौरन कहते माशाअल्लाह ला कुव्वता बिल्ला बिल्लाह, कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना हसीन बच्चा है। और उनके वालिदैन को ये ताकीद करते थे कि इन बच्चे की ठोड़ी के नीचे, इनके गिरह में एक काला टीका लगा दो ताकि लोगों की बुरी निगाह से ये बच्चा महफूज रह सके। काला टीका ये ठोड़ी के नीचे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। इसलिए आज भी हमारी औरतें अगर सुन रहे हैं तो इस काम को करें ताकि आपके बच्चा बुरी नज़र से हिफाजत में रहे। लेकिन हमारी औरतें टीका कहाँ लगाती, चाहे तो पेशानी पर लगाएंगे या तो गाल में लगाएंगे। सुन्नत तरीक़ा क्या है, मेरे नबी ने जो तरीक़ा बतलाया है वो ठोड़ी के यहाँ जो ये गिरा है यहाँ लगाना है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, अगर तुम्हें कोई नेमत मिल जाए तो उस पर माशाअल्लाह ज़रूर कह लिया करो। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी रिवायत है जिसको कुरान ने भी बयान किया है। कुरान की सूरह कहफ के अंदर ही इस वाक़े को भी बयान किया गया है कि बनी इसराइल के अंदर दो भाई थे। एक भाई काफिर था, नाफरमान था, आखिरत का मुनकिर था, लेकिन अल्लाह ने उनको अंगूर के 2 बाग दिए थे और मालो दौलत खूब अता फरमाए थे। और उन दोनों अंगूरों के बाग की खूबसूरती के लिए अल्लाह ने उनकी बाउंड्री को खजूर के दरख्तों को लगा दिए थे। चारों तरफ खजूर के दरख्त, बाउंड्री जो होती है, और खजूर का दरख्त जब लग जाए तो बीच में अंगूर का बाग हो तो बड़ा हसीन और खूबसूरत दिखता है। और अल्लाह ने उस बाग की सिंचाई के लिए एक ऐसा नहर बनाया था जिस नहर का पानी कभी खुश्क नहीं होता था, जिसको कुरान फरमाता है वज़रिब लहुम मसलन रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाब, कि 2 भाई थे, 2 आदमी थे, उनमें से मैंने एक को खजूर का और अंगूर का बाग दिया था जो काफिर था, और एक भाई जो मोमिन था, मुसलमान था, थोड़ा कमज़ोर था। मुख्तसरन मैं ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, वाक़या लंबा है, कि जब वो भाई, मालदार काफिर भाई, अपने गरीब मुसलमान भाई से मिलते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। ये अल्लाह ने जो दुनिया है, जन्नत जो बनाई है दुनिया को, ये काफिरों के लिए है। मोमिनों के लिए तो कैद खाना है, मशक्क़तें हैं। अगर इस मशक्क़त को यहाँ बर्दाश्त कर लिए, कसम अल्लाह की, अल्लाह आपकी जन्नत आसमान में तैयार कर रखी है। दुनिया की जन्नतों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो असल हमेशा वाली जन्नत की ज़रूरत है, जिसमें हमेशा हमें रहना है। चुनांचे वो मोमिन भाई जब कमज़ोर थे तो वो काफिर मालदार भाई अपने मोमिन भाई के घर में आए और एक दिन कहा, फ़क़ाल लिसाहिबी, अपने भाई से कहा कि भाई तू कैसा गरीब है, फ़कीर है, फटीचर है, अरे किस अल्लाह की तू इबादत करता है? आओ, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, परस्तिश करता हूँ, उसकी इबादत करो। ये क्या तू अल्लाह अल्लाह लिखा है जिसको तूने देखा नहीं, जिसको तूने समझा नहीं, जिसके पास तेरे पास कोई दलील नहीं। छोड़ो ये आखिरत व आखिरत कोई चीज़ नहीं होती है, हमें तो ये बाग देखो कैसे हसीन व जमील बाग मैंने बनाए, आओ हमारे दीन को कबूल करो, तुम भी कामयाब। मोमिन भाई ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है। कहा कह रहे चलो छोड़ो, चलो हमारे बाग का शेर कराते हैं, तुम्हें घुमाते हैं, देखो अल्लाह ने हमें कैसी बाग अता फरमाई। लौला इस दखलता जन्नत कुलता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब अपने भाई का हाथ पकड़ करके बाग के अंदर दाखिल किया तो काफिर भाई कहता है, देखो मैं समझता हूँ कि शायद ये बाग मेरा कभी ख़त्म होने वाला नहीं और क़यामत वयामत कभी नहीं आने वाली, मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाला। अगर खुदा ना खास्ता कभी क़यामत आ भी जाए, ये मेरा बाग है ना मेरे पास, इससे मैं ज़िंदगी गुजार लूँगा। भाई कहता है, जो मोमिन भाई था, तोबा तोबा भाई क्या बोल रहा है, कम से कम इस बाग को देखकर ये कह दो माशाअल्लाह, कुरान की आयत माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो ही बाग के अंदर दाखिल हुए, लौला इस दखलता जन्नत कुलता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहा मेरे भाई आप अपने माल पर, अपनी दौलत पर मत इतराओ, बल्कि ये कहो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह ये जो नेमतें मिली है ये उस रब की देन है, उस रब की अता करदा नेमत है, उसका शुक्र अदा करो। कहा कि नहीं, हमें शुक्र अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उस भाई ने कहा, आगे कुरान के अंदर तफसील से है मेरे दोस्तों, उस भाई ने कहा कि अगर तुम अपने माल पर ऐसे ही इतराओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा बाग भी ख़त्म होगा और तू भी फुटपाथ पे आ जाएगा। तुझे दुनिया जो आज सलाम करती है, तुम दुनिया के अंदर भीख भी मांगोगे तो भीख देने वाला कोई नहीं मिलेगा तुझे। वो भाई का कहना था, एक महीना नहीं गुजरा कि अल्लाह की तरफ से ऐसा अजाब आया, ऐसा तूफान आया, ऐसा आग का तूफान और बारिश का तूफान आया, वो सारे के सारे अंगूर के बाग दरख्त और सारे के सारे खजूर के बाग ऐसे पड़े हुए थे जैसे कि मुर्दा आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ रहता है। सारी बागों को अल्लाह ने एक महीने के अंदर तहस नहस कर दिया और उनको तबाह व बर्बाद कर दिया, यहाँ तक बर्बाद किया कि वो कहीं का भी नहीं रहा। और जो मोमिन भाई था, जिन्होंने ये कहा था माशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तुझे नेमत दी है, अल्लाह मुझे इससे बेहतर नेमत देने वाला है, चाहे दुनिया में हो या आखिरत में हो, मुझे अल्लाह इससे बेहतर नेमत देगा। अल्लाह तबारक व ताला उस काफिर के बाग को ख़त्म करके मोमिन को दुनिया के अंदर भी नेमत अता किया और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ने उनको नेमत दी है। इसलिए हम सब तो मुसलमान हैं, हमारा यकीन अल्लाह पर है, इसलिए हर जुमले के अंदर हमारा यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह हमें ज़रूर अपनी ज़बान से अदा करना चाहिए। वाक़यात बहुत सारे हैं मेरे दोस्तों, लेकिन वक्त की तामदामनी के बाद हम एक बात आपसे अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि जितने भी दीनी लाइन से इज्तिमात होते हैं, जितने जलसे होते हैं, ये क्यों होते हैं कि जब आवाम के अंदर एक बिगाड़ पैदा होता है, उम्मत के अंदर एक बिगाड़ होता है, तो उसको सुधारने के लिए
उलमाए इकराम, दानिश्वरान कौम, जिस तरह हम बीमार होकर डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देकर हमारा इलाज करता है, तो हमारे दिल के अंदर जो खराबियाँ आ जाती हैं, दिल जब हमारा मर्ज हो जाता है, तो फिर उलमाए इकराम उन मर्ज को दूर करने के लिए अपने वाज़ो नसीहत की मजालिस को लगाते हैं, इज्तिमात को करते हैं, जलसे करते हैं, ताकि इसके ज़रिए से उम्मत के अंदर एक फ़िक्र पैदा हो, अल्लाह का एक ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए। जिस तरह अल्लाह का जो ताल्लुक़ और रब्त टूटा हुआ रहता है, वो ताल्लुक़ और रब्त फिर अल्लाह से जुड़ जाए। तो ये इज्तिमात चाहे जहाँ भी हो, मुल्क के अंदर जिस मुल्क में भी हो, दीनी लाइन से जो भी इज्तिमात हो, उन तमाम इज्तिमात के लिए हमें अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह तमाम दीनी लाइन के इज्तिमात को अल्लाह कामयाब करे और उम्मत के लिए एक हिदायत का, एक रहनुमाई का रास्ता उन इज्तिमात के ज़रिए से निकाले। इसी तरह आपके इलाके के अंदर एक इज्तिमा है शिमोगा के अंदर, उसके अंदर शहर चंगेरी वालों की भी जिम्मेदारियां हैं कि उनको लेटरिन, बाथरूम और वज़ू खाने और आर्जी मस्जिद की जिम्मेदारी दी है। मालो दौलत आपसे नहीं मांगी जा रही, सिर्फ जान की खिदमत अगर कोई आदमी सवाब की नीयत से जाकर वहाँ काम करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला क्या बात है कि आपकी उन खिदमत के ज़रिए से आपके लिए नजात के रास्ते निकाल दे, आपकी उन खिदमत के ज़रिए से आपका बेड़ा पार हो जाए। अगर एक आदमी को अगर वहाँ से हिदायत मिल जाती है, वही हम सब के लिए नजात का ज़रिया बन जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, 8-9 तारीख का जो इज्तिमा है, उसका अंदर चंगेरी वालों की जो जिम्मेदारी है, गुस्ल खाना, वज़ू खाना, पेशाब खाना, लेटरिन खाना, ये सारी ज़रूरियात तो हो चुकी हैं, लेकिन उसके काम करने के लोगों की ज़रूरत है। जो आदमी अपनी बशासत के साथ, अपनी खुशी के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए अगर काम करने के लिए जाना चाहे तो अपने वक्त को फारिग करके ज़रूर एक दिन जा कर के वहाँ काम करके आए करेंगे। और अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया दोनों जगह के अल्लाह हम सबको भलाई नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे तमाम दीनी इज्तिमात को कामयाब करे। अल्लाह हमारे दीनी लाइन से जितने भी मजालिस चलते हैं, खानकाएँ चलते, अल्लाह उन सबको कामयाब फरमाए। आमीन।